राधिका शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन शिवानी का फोन आया। राधिका ने जल्दी से फोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना? इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर राधिका की बहन शिवानी बिल्कुल खामोश थी। जब राधिका ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो शिवानी की सिसकियों की आवाज राधिका के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। राधिका बहुत घबरा गई और उसने शिवानी से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब शिवानी ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फोटोज हैं। अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फोटोज को इंटरनेट पर डाल देगा। तब राधिका ने शिवानी से कहा, शिवानी ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सरफिरा ऐसे ही तेरे मजे ले रहा होगा। तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब शिवानी ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर शिवानी रोने लगी। तब राधिका ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा है तुझे? तब शिवानी बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगे पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही शिवानी जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर शिवानी चीखने लगी। तभी राधिका ने शिवानी से कहा, अरे शिवानी तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। यह कहकर राधिका ने फोन काट दिया। शिवानी ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग राधिका को भेजी। जब राधिका ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। राधिका और शिवानी दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और राधिका की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और शिवानी ही है। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए शिवानी ने सारी बातें अपनी दीदी राधिका को बताई। अगले दिन ही राधिका और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का शिवानी के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नजर रखते थे। उसे पता था कि शिवानी की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वे इसका फायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नजरों और घटिया बातों से शिवानी की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती है और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नजरों का शिकार बनती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। दोस्तों स्टोरी कैसे लगी, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।